शिवबा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वह पंत के साथ मैदानों, पहाड़ों, जंगलों में घूमते थे। उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा था। लोगों और देश की स्थिति उन्हें नजर आने लगी थी। इतनी सी उम्र में उनकी बुद्धि भाले के समान तीव्र होने लगी थी। शिवबा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर पंत को बहुत धन्य महसूस होता था। शिवबा ने धीरे धीरे अपने दोस्त बनाने शुरू किए। साधारण गरीब किसानों के ये दोस्त थे। तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, येसाजी कंकर, सूर्याजी काकड़े, सोनोपंत डबीर का बेटा त्र्यंबक सोनदेव, बापूजी बुदगल, देशपांडे के बेटे नारोबा, चिमणाजी और बालाजी आदि, इन सभी ने शिवबा को साथ देना शुरू किया। अब शिवबा इन दोस्तों को लेकर युद्ध और घोड़दौड़ के खेल खेलने लगे। धीरे धीरे ये मित्र मंडली शिवबा के प्रति पागल हो गई और उनके प्रति उनकी विशेष भक्ति जड़ गई। शिवबा अपने दोस्तों से भाई की तरह प्यार करते थे और उनके दोस्त ने भी तय कर लिया था, अब शिवबा राज करेंगे, फिर उनके लिए मरना पड़ा तो भी ठीक। यह श्रृंग की इच्छा है कि यहाँ उनका राज हो। अब ये बच्चे रात हो या दिन, न समय का एहसास न भूख का। इन लड़कों के होठों पर अभी तक काली सीमा तक नहीं बनी थी, लेकिन स्वप्न देख रहे थे स्वराज्य के। उन्होंने पुणे का आसपास के किलों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। सुरंगें, तहखाने, दारूगोला, सम्राट की सेना कहाँ है, कितनी है, रक्षक कहाँ है, ये सारी बातें उन्होंने देखकर रखी थी। शिवबा सभी से प्यार से बातें करते थे, खुशी से मुस्कुराते थे, लेकिन एक दिन शिवबा को गुस्सा आ गया। उनसे रहा नहीं गया। वो इस तरह की बात तो कल्पना में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और पुणे जागीर में ऐसा हुआ, रांझा में ऐसा हुआ। रांझा पुणे से 9 कोस दूर। रांझा के पाटिल ने बदअमल किया, यानी एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, और शिवबा को इसके बारे में पता चला। ऐसा नहीं चलेगा, जीभ काट ली जाएगी। अगर हमारे अधिकारी स्वराज्य के जन्म से पहले ही इस तरह का काम करेंगे तो स्वराज्य बनने के बाद क्या करेंगे? मराठों के देवताओं में स्त्री एक देवी है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो। हमारे मुजरे की पहली इज्जत नारी जाति को होती है, वो माँ होती है। उसका अपमान? तो फिर रामायण क्यों पढ़ना, राम राज्य क्यों चाहते हो? तुरंत शिवबा ने आदेश दिया और पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पाटिल को शिवबा के सामने लाया गया। शिवबा ने अपराध की विधिवत जांच की। अपराध साबित हो गया और शिवबा ने आदेश दिया, दोनों हाथ कोने से और दोनों पैर घुटनों से तोड़ दिए जाए। ये शिक्षा होती है ऐसे कृत्य की। लोगों ने क्रोधित शिवबा को देखा। सभी ने अनुमान लगाया कि यदि किसी ने शिवबा की लक्ष्मण रेखा पार की तो क्या होगा। यह सब जिजाऊ साहब के संस्कारों का और उग्र चरित्र का परिणाम था। शिवबा का ऐसा उदात्त, भावुक और परम सात्विक चारित्र्य साकार हो रहा था।